कहते बस्ते पारी। प्रोफेसर तो मशहूर है और चंदा का किसी को नहीं पता। अभी चंदा क्या है? वकार को इन्होंने ना इंग्लैंड में लाया तो वकार को अच्छा नहीं लगा। बात वकार भाई को अच्छी नहीं लगी। वकार भाई को अच्छी नहीं लगी थी। ਹੁਣ ਮਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅगर खेले भी ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। इंडी की गुगली में खुशामदीद, मैं हूँ मुश्ताक अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मुश्ताक अहमद। इंडी की गुगली के साथ एक दफ़ा फिर मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है और मेरा बड़ा मैं बहुत लकी रहा हूँ कि इनके साथ कोचिंग भी की, इनके साथ ड्रेस रूम भी शेयर किया और बल्कि इनके ख़िलाफ़ मैच भी खेला हूँ, एक दो। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बहुत कम लोगों को पता है हफीज़ की सेंस ऑफ ह्यूमर। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर जब ये रिलैक्स होते हैं तो इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर को हम बड़ा प्रेज़ करते हैं। इनका नाम किसी को बहुत कम लोगों को पता है। मैंने एक प्रोग्राम पहले भी किया था, आज से कुछ 6 महीने पहले, उसमें था किसी को नहीं पता हफीज़ का नाम है चंदा, और चंदा से लेके चंदा से प्रोफेसर, ये सारी दुनिया में मशहूर है। प्रोफेसर तो मशहूर है और चंदा का किसी को नहीं पता क्योंकि चांद जैसा इनका चेहरा है, खूबसूरत है, कपड़े बहुत सोने पहनते हैं और बड़ी अच्छी मैचिंग करते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने टाइम दिया। हफीज़, थैंक यू सो मच टू स्पेंड सम टाइम फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया मुशीब भाई। लेकिन एक बात आपने जो है ना वो मिक्सअप कर दी। क्या? कि हम आपस में थे, कोचिंग की हद तक तो ठीक था। हाँ। फिर ठीक है, लेकिन आपने ये कह दिया है कि मैं आपके साथ खेला हुआ भी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि या आप छोटे हैं या मैं। एक मैच में जब इंजी कप्तान था, हफीज़ मेरे साथ सरगोदा में टॉस करने गया, नेशनल बैंक से मैं खेल रहा था, तो हफीज़ ने किया था 0। 2 ओवर खेला था ये आसिफ के और मेरे ख्याल समी के, घास वाली विकेट थी, तो हफीज़ ने इतना अच्छा छोड़ा था तो टॉस जीत के बैटिंग की इसने पहले। यार मुंडा केड़ा है इन्होंने इतना दलेर। तो मैंने इंजी को कहा, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बंदा लभ गया जी। इंजी ने कहा कि तो जो कहते स्कोर कितना किया, मैं कहा स्कोर 0 है। कहते हैं कि स्टैट्स दस रहे। अभी चंदा क्या है? ये मेरी नाम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे प्यार से ये नाम दिया और वो मेरी फैमिली आज भी मुझे चंदा कहती है। अच्छा। मेरे जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे आप समझ लो पूरी फैमिली, वो मुझे चंदा कहती है, हफीज़ कोई नहीं जानता। अच्छा। तो आई लव दैट नेम ऑलवेज। जब भी कोई पुकारता है तो माँ की याद आती है। अच्छा, माशाल्लाह। तो दैट रिमेन्स ऑलवेज विद मी और अच्छा लगता है जब मुझे चंदा भी कॉल करे। बहुत ज़बरदस्त। जिनका नाम ही अल्लाह ने रखा हो तो वो चंदा से चांद तो बन ही जाता है और इन्होंने चांद बनकर चांदनी की तरह पाकिस्तान को सर्व किया है। सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच रिसेंटली फॉर लास्ट डेकेड, 10 साल। हफीज़, लोग आपका जानना चाहते हैं। लेट मी फिनिश हियर। आप ये बताएं कि एक प्रोसेस के आप हमेशा बात करते हैं और यू बिकम वेरी गुड रोल मॉडल फॉर पाकिस्तान क्रिकेटर्स। बताएं, दुनिया इस वक्त बहुत आपको सुनना चाहती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें डिग्निटी एंड प्राइड मेंटेन है। हाईएस्ट लेवल जो है ना, आपकी अचीवमेंट शायद चाहे थोड़ी छोटी हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, लेकिन डिग्निटी और प्राइड ऑफ द कंट्री शुड रिमेन द फर्स्ट प्रायोरिटी, शुड रिमेन हायर, नंबर 1। नंबर 2, आप स्पिरिट ऑफ द गेम के अंदर रह के क्रिकेट खेलें। कभी भी आप स्पिरिट ऑफ द गेम के बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे, फैंस पसंद नहीं करेंगे आपको, क्योंकि हम खेलते फैंस के लिए, हम खेलते जीत के लिए। तो जीत का मज़ा तब है जब वो स्पिरिट ऑफ द गेम में खेली जाए। तो मेरे कैरियर में एक तो मैंने जो भी अचीवमेंट्स अल्लाह ने मुझे करवाई, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं हमेशा डिग्निटी और प्राइड को मैंने हाईएस्ट लेवल पर रखा। नंबर 2, जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वहाँ मैं हमेशा अपने आप को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहा कि मैंने किसी भी जगह पे इस खूबसूरत खेल के साथ मैंने चीट नहीं करना, मैं इसको मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो ये 2 चीज़ें मेरे कैरियर में रही। तीसरी, वेरी अर्ली एज में मुझे हमारे क्लब के लाहौर के अंदर मैं क्लब में खेलता हूँ, अपोलो क्लब। तो हमारे बड़े मलिक सरवर साहब हमेशा उनका एक तरीका था कि जो मैन ऑफ द मैच बनता था उसको 10 रुपये देते थे। अच्छा। मकसद 10 रुपये लेना नहीं था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि हर मर्तबा मैं मैन ऑफ द मैच बनूं। अच्छा, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, क्लब से। अच्छा। और वो मुझे एक प्राइड फील होता था दैट सब लोग खेल रहे हैं लेकिन मैं उनमें स्पेशल। अभी हफीज़ ने एक आते हुए कमरे में बड़ी खूबसूरत बात की। हफीज़ गोल्फ खेल रहे हैं आजकल, बड़े खूबसूरत और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं गोल्फ। वकार को इन्होंने ना इंग्लैंड में लाया तो वकार को अच्छा नहीं लगा। वकार भाई को अच्छी नहीं लगी थी तो मैं वकार को छेड़ता, को मेरा लंगोटिया यार है तो मैंने वकार को छेड़ता रहा। मैंने कहा यार हफीज़ को हार गए यार, तो कल शुरू की थी उन्हें गोल्फ।
तो अभी हफीज का बैग गोल्फ का बाहर पड़ा हुआ था, तो आपने एक बड़ा खूबसूरत पंजाबी का मुझे तो की सी नलायका ने बस्ते पा दी। ये सेंस ऑफ ह्यूमर हफीज की बहुत आउटस्टैंडिंग है। सारे बैठे होते हैं तो कि ऐसी बात अल्लाह इनसे करवा देता है कि सारे हंसते भी हैं। और आजकल आप देखते हैं मीडिया में जहाँ पे भी बैठते हैं इनके व्यूज़ को माना जाता है, क्रिकेट की भी बात करते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर होती है। हफीज यंग लड़के हैं, मैन ऑफ द मैच हासिल भी करना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा पॉजिटिव जोन में रखें। जब कभी आप नेगेटिव जोन में परफॉर्म करते हैं या किसी अपने साथी की परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, आप कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेके आ सकते। ठीक। तो हफीज हमारी दुआएं आपके साथ है, पूरी फैंस की दुआएं। पीपल लव टू वॉच यू एंड लिसन टू यू। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड गुड लक इन पीएसएल। मुझे पता है जिस टीम में भी जाते हैं, पिछली दफ़ा आपने हमारे खिलाफ जितवा दिया था फाइनल और मैंने तो अच्छे नहीं लगे थे आप उस दिन, मगर ये है कि उस दिन भी मैंने तो मैच लै गए सी। हुण मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कल अल्लाह दे कोल दुआ करांगे कि अगर खेले भी तो साइड ते जरा साड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस ना ही होए तो चंगी गल है। बट थैंक ये प्रोफेशनल जेलसी है? नहीं, ये हाँ प्रोफेशनल जेलसी है। हाँ, ठीक है, वो कोच देन आई कैन compete with you. हाँ दैट कैन बी। मगर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज वेरी काइंड। जब भी आप होते हैं तो आप अपने प्लीज के लिए अवेलेबल होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप वाचिंग इंडी की गूगली।